तो महाकाल पर नहीं चला रणबीर आलिया का ब्रह्मास्त्र। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ आपके बीच उपस्थित हूं। रणबीर कपूर, सैफ अली खान के साले साहब, सोनी राजदान के दामाद जी रणबीर कपूर जिन्होंने 2011 में एक बयान दिया और उन्होंने सोचा नहीं होगा कि 2011 का वो बयान 2022 में उन पर भारी पड़ने वाला है। 2011 में रणबीर कपूर ने हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने वाला एक बयान दिया था। अपनी पसंद बता रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं से हिंदू आस्था को ठेस पहुंचा रहे थे। 2011 के बयान में रणबीर कपूर ने कहा कि वो बीफ लवर हैं। अब 2022 में जब ब्रह्मास्त्र फिल्म रिलीज होने वाली है, उसके पहले ही उज्जैन पहुंचे हुए थे महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए। लेकिन यहां तो महाकाल उनसे नाराज बैठे हुए थे। जैसे ही रणबीर कपूर और आलिया भट्ट उज्जैन पहुंचते हैं, हिंदू समाज आक्रोशित हो उठता है, हिंदू संगठन आक्रोशित हो उठता है और विरोध शुरू हो जाता है उनके आगमन का, क्योंकि इनका सीधा सीधा कहना था कि जो बीफ लवर हो उसे अधिकार नहीं है कि वो उज्जैन में आकर महाकाल के दर्शन कर सके। इस पर खूब राजनीति भी हो रही है, इस पर खूब प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि अब हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने वालों को क्या भारत ऐसे ही सबक सिखाएगा? भारत के हिंदू ऐसे ही सबक सिखाएंगे? और अगर ऐसी परिस्थिति बन रही है तो भारतीय सिनेमा के कलाकार हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने से अब सबक लेंगे, बचेंगे? क्या रणबीर कपूर और आलिया कपूर को अपनी इस गलती के लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए? आज इन तमाम सवालों के साथ बड़े चेहरों के साथ करेंगे खुलकर बहस। लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी वो स्पेशल रिपोर्ट जो ये बता रही है कि महाकाल पर नहीं चला रणबीर और आलिया का ब्रह्मास्त्र। हमने कई बार अपने बड़े बूढ़ों से सुना है कि भगवान के घर में देर है मगर अंधेर नहीं। अब कहीं न कहीं ये कहावत भारतीय सिनेमा पर चरितार्थ होती दिख भी रही है। कई सालों से लगातार हिंदू आस्था पर वार करती फिल्मों को बनाया जा रहा था, फिर उनका प्रसारण भी बड़े पर्दे पर आराम से हो रहा था, क्योंकि उस समय हिंदू सोया हुआ था। तो भारतीय सिनेमा में भी ये कुकृत्य जोरों पर चल रहा था। लेकिन सुदर्शन न्यूज की मुहिम और हिंदू संगठनों के लगातार अथक प्रयास से अब इन जिहादी और हिंदू विरोधी मानसिकता का जमकर विरोध हो रहा है, जिस कारण बड़ी बड़ी फिल्मों को औंधे मुंह गिरकर धूल चाटना पड़ रहा है। अब राष्ट्रभक्तों और हिंदू संगठनों के निशाने पर बीफ खाने वाले अभिनेता रणबीर कपूर हैं, जो कि खुद को बीफ लवर बता चुके हैं। You know, I mean, my family used to have paya for breakfast. Now that's a bit hardcore, you know. It is. My family's from Peshawar, so a lot of Peshawari influences in the food has also come with them. I'm a more mutton, paya, beef. Red meat. Yeah. I'm a big beef guy. I'm a big beef guy. रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र का रिलीज से पहले ही देश में विरोध शुरू हो गया है, जिसके चलते जब आलिया और रणबीर उज्जैन में बाबा श्री महाकाल के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुँचे तो बाबा महाकाल ने बीफ लवर और उसकी पत्नी को दर्शन नहीं दिए, बीच रास्ते से ही उन्हें वापस भेज दिया। दरअसल उज्जैन में हिंदू संगठनों के विरोध के बाद बीफ लवर रणबीर को वापस लौटना पड़ा। इतना सब होने के बावजूद भी बेशर्मी की चादर ओढ़े सैफ अली खान के साले साहब ने माफी मांगने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि रणबीर साहब भी आखिर है तो उसी जिहादी खानदान का हिस्सा जो हिंदुओं की पावन भूमि पर तैमूर जैसे आक्रांता को जन्म देता है और हिंदुओं को याद दिलाता है कि कैसे तैमूर ने हिंदुओं का नरसंहार किया था। अब उसी राह पर चल रहे बीफ लवर रणबीर ने भी अभी तक 2011 में की गई गलती की क्षमा याचना करना उचित नहीं समझा। वहीं आलिया, जिनकी अम्मी जान सोनी राजदान जो खुद विदेशी हूँ, वो क्या अपनी बच्चों को भारतीय संस्कार सिखा पाएंगी? जिसका उदाहरण तब सामने आया जब आलिया ने विज्ञापन के द्वारा हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत किया था। कन्यादान पर सवाल उठाते हुए एक विज्ञापन में कहा था कि अब कन्यादान नहीं, नया विचार कन्या मान। तब भी हिंदू संगठनों ने आलिया का विरोध और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, पर अफसोस ऐसे लोगों पर कार्रवाई पूरी हो ही नहीं पाती है। वहीं एक इंटरव्यू में भी आलिया ने नेपोटिज्म पर जवाब देते हुए कहा था कि जिसको मैं पसंद नहीं हूँ तो मत देखो मुझे। वहीं आलिया के पिता के एक बयान से भी संस्कारों का पता चलता है, जिसमें महेश भट्ट ने कहा था कि अगर पूजा मेरी बेटी ना होती तो मैं उससे शादी कर लेता।
तो आप सोच ही सकते हैं कि क्या सोच है इन भारतीय सिनेमा के कलाकारों की, जो अपनी ही बहन बेटियों को किस नजर से देखते हैं। अब रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को हिंदू संगठनों का, हिंदू समाज का विरोध सहना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म को, आस्था को ठेस पहुंचाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। कलाकार जिसका सीधा असर, उसकी एक्टिंग का असर, उसके हाव भाव का असर, उसकी भाव भंगिमाओं का असर, उसके व्यवहार का, उसके आचरण का सीधा असर समाज पर पड़ता है। और समाज और देश के प्रति इनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। लेकिन क्या ये अभिनेता और अभिनेत्री आज अपनी जिम्मेदारी को समझ पा रहे हैं? क्या ये चंद पैसों के लिए हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने का एक बड़ा बीड़ा उठा चुके हैं? और अगर इन्होंने ऐसा किया है तो फिर हिंदू समाज का आक्रोशित होना भी लाजमी है। बहुसंख्यक समाज आज अपने सनातन मूल्यों का अपमान होता हुआ नहीं देख सकता है। आज हिंदू जाग उठा है और इसीलिए ऐसी परिस्थितियों में वो आक्रामक भी होता है। लेकिन अगर वो आक्रामक होता है तो ऐसे अभिनेता और अभिनेत्रियों को क्या देश के सामने, देश के हिंदुओं से माफी नहीं मांगनी चाहिए? ये बड़ा सवाल है। इस सवाल के साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले, क्योंकि मामला मध्य प्रदेश का था, इसलिए सरकार पर कई सवाल उठे। सरकार से पर सवाल उठे कि आप कई तरह से सिक्योरिटी नहीं दे पाए। लेकिन सरकार से आज हमारा सवाल ये है कि आपका सारा गुस्सा हिंदू संगठनों पर ही क्यों उतरा? जिस भावना के साथ, जिस उद्देश्य के साथ, जिस तत्व के साथ आप सत्तासीन हुए थे, अगर उसी तत्व के, उसी मूल को बचाने के लिए हिंदू संगठन सामने आता है तो उन पर लाठियां क्यों भांजी जाती है? सरकार के प्रतिनिधि से भी सवाल पूछेंगे। लेकिन उससे पहले सुन लीजिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा साहब क्या कहते हैं। देखिए, प्रदर्शन होना किसी विषय का ये अलग विषय है। दर्शन के लिए कोई रोक नहीं थी। उनके साथ के लोग सभी, आयान मुखर्जी से लेके बाकी लोग सबने दर्शन किए। वहां पूरी व्यवस्था थी, व्यवस्था की गई थी। इनसे भी आग्रह किया गया था कि ये चले। मेरी वहां के प्रशासन से बात हुई और जैसा मुझे प्रशासन ने बताया कि बोले हमने आग्रह किया, वो नहीं गए प्रदर्शन को दृष्टिगत रखते हुए। और ऐसा शाब्दिक शब्द का प्रयोग भी जो कलाकार हैं उन्हें नहीं करना चाहिए जिससे लोगों की भावना आहत। और आइए इसी के साथ अब चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज के अतिथियों को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुका है, स्वागत करती हूँ। हमारे साथ इस वक्त आज के पैनल का हिस्सा बन रही हैं जानी मानी राष्ट्रवादी अभिनेत्री प्राची अधिकारी, बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं विधायक पारस जैन साहब, बहुत स्वागत। और साथ ही साथ जाने माने मुस्लिम स्कॉलर मेहताब उस्मानी साहब भी हमारी पैनल का हिस्सा है, बहुत बहुत स्वागत मेहताब साहब आपका भी। मैं सबसे पहले प्राची आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। स्क्रीन पर मेहमानों को जल्दी से लेकर आए। प्राची आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं, क्योंकि देखिए हम कहते हैं ना कि भारतीय सिनेमा यानी समाज के प्रति उनके कोई एक बड़ी जिम्मेदारी और समाज पर बड़ा असर दिखाने वाला भारतीय सिनेमा। लेकिन भारतीय सिनेमा के तहत आने वाले अभिनेता और अभिनेत्री अगर ऐसे बयान देते हैं और बयानों का विरोध होता है तो फिर सवाल क्यों पूछा जाता है? क्योंकि मैं दिन भर से देख रही हूं तमाम मीडिया चैनल्स में एक सवाल पूछा गया कि किसे अधिकार है कि किसी को दर्शन करने से रोके जबकि ईश्वर एक समान है। मेरा सवाल इससे उलट है। मेरा सवाल है कि ऐसे अभिनेता और अभिनेत्रियों को क्या अधिकार है कि वो हिंदू आस्था को, इस देश के बहुसंख्यक समाज को इस तरह से ठेस पहुंचाए और फिर उसके बाद उनका विरोध भी ना सहा जाए, उस पर सवाल खड़े किए जाए, उन पर लाठियां भांजी जाए? प्राची। लवनी, देखिए सबसे पहले ये बात समझनी होगी, जैसे आपने डासना देवी देखा कि गैर हिंदू का आना है। अब ये बात बताइए, मस्जिदों में ऐसा क्यों नहीं लिखना पड़ता? क्योंकि वहां पर तो आपकी टांगे तोड़ दी जाएंगी, ठीक है। और जब आपकी मंदिरों पे आस्था ही नहीं है, अगर मंदिर पे आस्था होती तो आप ये बीफ वाला बयान नहीं देते। अगर आपकी मंदिर पे आस्था नहीं है तो आप क्यों आ रहे हैं उस मंदिर पे? बीफ खाने वाला वाकई में नहीं आना चाहिए। अगर हमारी, जैसे हम घर में, अगर मैं तो वेजिटेरियन हूँ, लेकिन अगर जो लोग घर पे नॉनवेज भी खाते हैं तो वो लोग भी 2-3 घंटे बाद मंदिर को छू सकते हैं शुद्धिकरण के बाद। मैं तो हमेशा शाकाहार का ही प्रतिनिधित्व करती हूँ। लेकिन अब आप ये कह रहे हैं जिसकी आप पूजा करते हैं उसको आप खाते हैं और आई एम अ बीफ लवर, और ये बयान देके आप बच नहीं सकते। आपने ये जो करोड़ों हिंदू हैं इनको वैसे ही हर्ट कर दिया है। फिर महाकालेश्वर धाम आप जा रहे हैं हमको उल्लू बनाने के लिए।
और जो मीडिया वाले ये सवाल कर रहे हैं या जो इनके पक्षधर हैं जो कह रहे हैं कि अरे मंदिर से कैसे रोका जाए, ऐसे तो कोई भी हमारे मंदिर में, ये पिकनिक स्पॉट नहीं होता लावनी जी, ये पिकनिक स्पॉट नहीं है। मंदिर मंदिर होता है। हम जब मंदिर जाते हैं, चाहे हम कितने लेजी हो कुछ हो, हम प्रॉपर ड्रेसअप करते हैं, या फिर अगर हमने नॉर्मल कपड़े जीन्स भी पहना है तो हम लॉन्ग कुर्ता पहनने की कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा सा ढके रहें, ढंग से जाएं और शुद्ध होके जाएं। हमारी आस्थाएं होती है उसमें, हमें पता होता है कि हम वहां जाके ढकोसला करने नहीं जाते हैं कि 4 लोग हमको देख ले। आजकल ये जो सेल्फी कल्चर आ गया ना, ये प्रमोशन का, आप ठीक है आपकी आस्था होती है, आप प्रमोशन के लिए जाते हैं, बहुत अच्छी बात होती, लेकिन आप उल्लू बनाने के लिए जा रहे हैं। 4 दिन पहले बीफ खा के, अरे मैं तो एवरीडे यू आर ईटिंग बीफ, अपने घर में तुम रोज बीफ खा रहे हो, और आलिया खुद एक मुस्लिम परिवार से आती हैं तो वो खुद खाती होंगी। जब दोनों की आस्थाएं एक सी होंगी तभी तो जाते होंगे। जब आपकी आस्थाएं नहीं है, आप कहते हैं मेरे लाहौर से आए, कराची से आए, ठीक है भारत एक ही था, पाकिस्तान एक ही था, लेकिन आप जो बातें बताते, आपके पिताजी क्या कहेंगी बीफ खाने से, आई एम अ बीफ लवर, इनके पिताजी ने भी कहा है, और देखिए उसके बाद क्या हुआ है। तो इन लोगों को ये चीज हो रही है, इनकी बीमारियां हो रही है, इस तरह की बातें करना, और फिर उसके बाद ये उसका हम पे थोप देते हैं कि आपकी वजह से नहीं जाने दे, आप हिंदूवादी संगठन है। तो आप जरा मस्जिदों में देखिए क्या लिखा हुआ है, कई मस्जिदों में कि यहाँ पर अगर जो आएगा अपनी जान की खुद सलामती करे। आपने दिखाया भी था पिछली बार, आपको याद होगा, ये मंदिर मस्जिद का चल रहा था जिसमें डासना का भी आ रहा था, डासना देवी धाम का भी आ रहा था। तो ऐसे कितनी मस्जिदों में लिखा है कि अपने जोखिम पे आए, गैर मुसलमान ना आए, नमाजी आए। तो ऐसे ही हमारे मंदिरों पे जब आपकी आस्था नहीं, खाली हिंदू सरनेम या हिंदू नेम रख के आप उल्लू बनाने से कुछ नहीं होता। कई बार आपने सुना होगा कि कई लोग जो है वो नाम से हिंदू ही रहते हैं बेनिफिट्स के लिए, लेकिन अंदर से वो मन से इस्लाम यानी ये सीधा है कि आस्था कोई ढकोसले वाली चीज नहीं है, ये मन की चीज होती है, और मन से पवित्रता और शुद्धता ये बहुत मायने रखती है। मैं पारस जी आपके पास आ रही हूँ, तीखा सवाल करने वाली हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर है और आप भारतीय जनता पार्टी का ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यहाँ पर जो विरोध हो रहा था, विरोध करने वाले वो हिंदू संगठन थे जिनका सिर्फ एक मात्र ये उद्देश्य था कि जो गौ मांस का भक्षण करता हो, जो अपने आप को बीफ लवर कहता हो, वो महाकाल के दर्शन करने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि नंदी भगवान महाकाल की सवारी हैं। और यही कहकर ये विरोध करने पहुंचे हुए थे। जिस हिंदू और हिंदुत्व के तत्व को लेकर आप लोग सत्ता में आए, आज अगर उसी हिंदू और हिंदू आस्था की झंडा बरदारी करने के लिए हिंदू संगठन वहां विरोध करते हैं ऐसे किसी बीफ लवर का, तो आपकी पुलिस उस पर लाठियां भांजती है। ये कैसा दोहरा मापदंड है पारस जी? मेरा इसमें स्पष्ट कहना है कि जब इन्हें कहा कि गौ मांस अच्छा लगता है, इस प्रकार की बातें इनको नहीं बोलना चाहिए, और उसका विरोध, कोई लोग आए हैं तो उनका विरोध करना उनका अधिकार है। यदि ऐसा है तो ऐसे लोग मंदिर में दर्शन करने महाकाल में ना आए। उन्हें जो विरोध किया उनकी जगह उनके लिए सही है, लेकिन वहाँ क्या परिस्थिति हुई इसके बारे में तो नहीं बता सकता। लेकिन ये बात जरूर कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और कोई भी व्यक्ति है गांव के कि गौ मांस अच्छा लगता है और वो महाकाल के दर्शन करने आएगा, तो उसका विरोध करने का काम हिंदू जो हमारा संगठन है उसका है, उन्हें किया। लेकिन तो हिंदू संगठन पर तो आपकी सरकार और आपकी पुलिस, आपकी सरकार के तहत आने वाली पुलिस ने लाठियां बांध दी। आप कह रहे हैं कि आपको पता नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें तो सामने है ना, किस तरीके से घसीटा गया है। वहां पर जो हिंदू संगठन के लोग थे, जो हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने वालों का विरोध कर रहे थे, उनको खींच कर पीटा है पुलिस ने। मैं वीडियो एक तरफ का देख रहा हूँ, दूसरी तरफ के वीडियो के कारण क्या बना उसके बारे में पारस जी से हमारा कनेक्शन को टूट गया है। मैं टीवी स्क्रीन पर इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक, लेकिन हिंदुस्तान भी होना चाहिए, मेरी बात से सहमत। ठीक है पारस जी, थोड़ा सा ऑडियो में प्रॉब्लम हो रही है, ऑडियो कनेक्शन में आपका ठीक कराती हूँ, फिर आपके पास कंटिन्यू करेंगे। मैं जयंत मानकर जी को भी देख पा रही हूँ, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, फिल्म समीक्षक भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है जयंत जी आपका भी। सबसे पहले आपका स्टैंड, क्योंकि जिस तरीके से विरोध हो रहा है, विरोध हुआ इसलिए क्योंकि हिंदू आस्था का सवाल था। अगर हिंदुत्ववादी सभी सावरकर को मानते हैं, और अगर सावरकर जिन्होंने हिंदुत्व ये शब्द दिया है उनको अगर मानते हैं, तो मेरा ये मानना है, और मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और सब जगह पे आया है, कि खुद सावरकर ने कभी भी गोमांस खाने का विरोध नहीं किया है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बीफ के ऊपर ये जो इतना हंगामा, ये तथाकथित संघ प्रणीत हिंदुत्ववादियों द्वारा किया जा रहा है, ये पूरा पूरा गलत है। इसके लिए क्योंकि ये जो हिंदुत्ववादी है ये खोखले हैं। अगर आप सावरकर जी को मानते हैं तो सावरकर जी ने कभी भी गोमांस का विरोध नहीं उन्होंने विरोध नहीं किया, तो उन्होंने ओपनली बीफ लवर भी अपने आप को नहीं बताया जैन साहब। नहीं, ये पता नहीं। देखिए, आप वो जैसा करेंगे। मैंने अगर एक खाने की चीज है तो वो किसी ने खाया तो वो क्या किसी को पूछ के खाए? उन्होंने खुद बोला है जिसको जो खाना है वो खाए। जैन जी, आप क्योंकि मुझे ये बताया गया है आप फिल्म समीक्षक भी हैं और मुझे पता है कि आप भी ये जानते समझते हैं कि समाज पर फिल्मी किरदारों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमारे यहाँ जय संतोषी माँ जैसी फिल्में भी बनी हुई हैं और किस तरीके से ब्लॉकबस्टर रही हैं वो फिल्में, वो आपने भी देखा है। मैं वर्तमान में हूं लेकिन मैंने अतीत में जाकर उन चीजों को देखा हुआ है। तो आप ये जानते समझते हैं कि प्रोपेगेंडा कर देना और प्रोपेगेंडा करने के बाद आप इस तरीके से अगर वहां पहुंच रहे हैं तो बहुसंख्यक समाज, अगर सनातनी समाज उससे आहत होता है तो ठीक है, सॉरी बोल देते। आपको अगर गलती का एहसास हो रहा है और आपके एक बयान की वजह से अगर कोई पीड़ा में है तो उस पीड़ा के लिए माफी भी मांगी जा सकती थी, क्योंकि इनको हिट करने वाले वो हिंदू समाज भी है ना, उनको आप साइडलाइन नहीं कर सकते। आज तो आपको ये चाहिए कि भैया आपने गलती की, हमने गलती क्या की? जो हमको लगा मेरे थाली में क्या हो, ये कोई संघ परिवार पुरस्कृत कोई आदमी देखेगा नहीं। इसमें संघ कहां से आ गया? इसमें आप संघ को क्यों लेके आ रहे हैं? ये हिंदुत्व मैं भी हूँ, मैं भी इस चीज का विरोध करती हूँ। मैं तो किसी संघ परिवार से नहीं हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ। अच्छी बात है। आप भी अगर हिंदू हैं तो पूजा पाठ करते होंगे तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते होंगे ना सर। सर, देयर इज सम रेस्ट्रिक्शंस, कुछ नियम कानून कायदे होते हैं एंड वी हैव टू, वी आर बाउंड टू फॉलो इट। पूजा पाठ करो ये कानून नहीं है, पूजा पाठ करो ये कानून नहीं है। दूसरी बात खाने पूजा पाठ करो या कुछ भी करो, किसी की भी थाली में क्या हो, खाने के लिए क्या हो, ये पूछने का अधिकार किसी को भी नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाते रहो और फिर उसके बाद फिल्म शुरू होने के पहले अपनी फिल्म को प्रोपेगेंडा दिलाने के लिए आप वहां पहुंच जाओ। आप हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाते रहो। प्राची, कितने हिंदू बता दूं कि जो भी खाते हैं। प्राची और जैन जी को आपके सामने लेकर आए, फिर मैं मेहताब साहब के पास जाऊंगी। प्राची, योर स्टैंड। देखिए, ऐसा है कि किसी की थाली में ऐसे तो चरस गांजा हो सकता है, पोर्क खा के आप जाइए ना, आप कहिए आई एम अ पोर्क लवर, देन मस्जिद के पास जाइए। ये सारी आस्थाएं और सारे जो नियम है, हिंदूवादी क्या होता है? हिंदूवादी की फार्म हिंदूवादी, मैं अपना हिंदूवाद ही तो निभाऊंगी, मैं कोई मुस्लिमवाद या कोई अरबवाद थोड़ा निभाऊंगी। ये हिंदूवाद, हिंदुत्व को ये अंग्रेज है क्या? हिंदुत्व एक ए लगाने से हिंदुत्व हो गया, एक टी आई लगाने से हिंदूवादी हो गया। इनको समझ में नहीं आता है। मतलब अगर कोई कहे इस्लामवादी, इस्लामीकरण, तो उसमें वो इस्लाम वाला है तो इस्लामीकरण करेगा, वो इस्लाम को मानेगा। ऐसे हिंदू है वादी तो मानेगा। प्राची जैन जी को आपके सामने लाइए। कह देने से नहीं होता है। आप कहें मुझे तो ह्यूमन मीट पसंद है, मैं तो लाऊंगी तुम्हारा मीट खाऊंगा, मैं तो प्राची तुम्हारा मीट खाऊंगा, व्हाट्स इन माय प्लेट, इट्स माय राइट। ये तो पागलों वाली बात है। इस तरह से थोड़ी ना होता है बातें कि मैं कुछ भी करूं, एक नियम कानून होता है। आप जाइए जैन जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर मैं ताब उस्मानी साहब के पास जाऊंगी। ये पहली बात हो गई। ये जो भी कोई प्राची है, इन्होंने कागज पर ये वर्ड यूज किया। इसका वो जो भी कोई नहीं है वो भी अभिनेत्री है, वो भी फिल्मी फर्टिलिटी से ही है। लेट मी क्लियर यू सर, नो लेट मी क्लियर यू वन थिंग, वो भी जो भी कोई नहीं है वो फिल्म फर्टिलिटी से है, वो राष्ट्रवादी अभिनेत्री हैं और वो हमारी बहुत ही रिनाउंड गेस्ट है। जैसे आप हमारे रिस्पेक्टेबल गेस्ट है, वो भी हमारे रिस्पेक्टेबल गेस्ट है। तो प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। अब आप कंटिन्यू करिए। आप भी ठीक से बात कीजिए। आपको बोलने का इसी समय कुछ भी बोलते रहे ऐसे मेरा राइट है क्या? आपको
जैन जी, सवाल ये है कि मेरी थाली में क्या हो ये मैं तय करूंगा या मैं तय करूंगी, ठीक है, लेकिन मेरी थाली में जो है उसका मैं प्रोपेगेंडा नहीं करूंगी अगर मैं पब्लिक फिगर हूं। अगर मैं ये जानती हूं कि मेरी बातों का असर समाज पर पड़ेगा, मेरे व्यवहार का, मेरे आचरण का अगर कोई प्रभाव पड़ेगा, तो बोलने से पहले मैं 100 बार सोचूंगी। मेहताब उस्मानी साहब का पहले कमेंट ले लेती हूँ। आती हूँ जैन जी, आती हूँ, समय भी बहुत है। मेहताब उस्मानी साहब, आपका स्टैंड, जिस तरीके से ये विरोध हो रहा है और विरोध के बाद की जो परिस्थितियां हैं, मेहताब उस्मानी साहब। नेत्री बैठी है, इनसे कहो कि मामला रणबीर कपूर का है, मामला बीफ का है, मामला उनकी मूवी का है, तो मस्जिदों को और इस्लाम को इसमें लाके घसीटे ना। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये मैडम, एक ही देश में दो तरीके के कानून कैसे हैं? गोवा में जाते हैं और एक कहता है मैं बीफ लवर हूं तो उसको आप विरोध करते हैं। ये एक ही देश में दो कानून कैसे हैं? सरकार गोवा में हिंदुस्तान की नहीं है क्या? किसी और देश की सरकार है क्या गोवा में? हम बीफ खाया जाता है, उसका विरोध संगठन वहां जाके गोवा में। अगर आपको विरोध करना है तो गोवा में जाके कीजिए ना भाई, आप वहां नहीं कहेंगे। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि मैं बीफ लवर, तो आप उसकी थोड़ा क्लियर हो जाते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि सुबह से ही ये चीजें मैं सुन रही हूँ कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई बहुत जगहों पर बीफ मिलता है, गोवा पे चले जाना चाहिए। आप मेरी बात को समझिए, मेरी बात को समझिए। जैसे आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आदरणीय सम्माननीय है आपका मक्का मदीना, और मैं जो अगली लाइन बोलने वाली हूँ, हो सकता हो आपको तकलीफ लगे। अगर कोई ये कहे कि दैट आई एम अ पोर्क लवर एंड आई हैव टू गो टू मक्का मदीना, आप उसका विरोध करेंगे। ठीक इसी तरह यहाँ पर उज्जैन की बात हो रही है, महाकाल के दर्शन की बात हो रही है, आप उस बात को समझिए। इसलिए गोवा का या अदर स्टेट का या दूसरी स्टेटमेंट को आप लोग जब ला रहे हैं तो कम से कम ये भी तो देखिए, यहाँ पर हिंदू धर्म, हिंदू आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अरे तो मैडम ये आप ये बताइए, गोवा देश में नहीं है क्या? हिंदू नहीं रहते? अरे गोवा में महाकाल नहीं है ना, महाकाल मंदिर नहीं है ना, वहाँ के किसी मंदिर में जाकर अगर ऐसी परिस्थितियां होगी तो शायद उसका भी विरोध होगा। पहली बात ये कि मैडम सुन लीजिए क्या है। अच्छा, और ये तो हमने आज पहली बार सुना है। प्राची और मेहताब जी को आपने सामने लिखे हैं, फिर मैडम नई डिक्शनरी लाए हो आपने आप एक ये जो बातें आप कर रहे हैं ना, ये तर्क दे रहे हैं, मतलब आप समझदार, आपके अलावा कोई समझदार नहीं। मैडम ज्यादा पढ़ लीजिए क्या आप जा पढ़ लीजिए। कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है आपने, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? क्यों बैठ के आपने आप अभिनेत्री बोलता हूँ? मैडम कलाकार हो आप, तो यहाँ कलाकारी में दिखाओ आप। अच्छी बात है, आप कलाकार हो, लेकिन यहाँ कलाकारी नहीं चलेगी, यहाँ कलाकारी नहीं चलेगी। मैडम यहाँ तो आप यहाँ एक्टिंग मत करो, यहाँ एक्टिंग मत करो। हमने किसी से पूछा ही नहीं, बाजार में अंदर जाने से पहले किसी से नहीं पूछा जाता क्या खाया क्या नहीं खाया। बाजार में अंदर, अरे सुनते ही नहीं है, अरे ये तो सुनते ही नहीं है। बहुत मुसलमानों को जानती हूँ जो इनको बोलने दो अकेले, लेकिन वो मुसलमान नहीं है, वो नहीं करते नमाज। ठीक है प्राची, मेहताब साहब भी आपके सवालों का जवाब देंगे जल्दी से। ये तो बोलने नहीं दे रही है किसी को। बोलिए मेहताब साहब, अच्छी बात है। मुसलमानों को जानते हैं लेकिन वो मुसलमान नहीं है, खाली नाम लगने का है। तो रणबीर कपूर मुसलमान हो गए क्या? रणबीर कपूर मुसलमान हो गए तो खाते होंगे भी नाम रणबीर कपूर रखने का। शादी करी क्या पता धर्म परिवर्तन करा, जैसे महेश भट्ट का नाम अश्वाक बताते हैं, महेश भट्ट अश्वाक होने की बात करते हैं, जिहाद करने की बात करते हैं। तो ऐसे इंडस्ट्री में बहुत लोग मेहताब जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। ठीक है प्राची, लेट हिम गिव यू योर आंसर। ठीक है मेहताब साहब जल्दी से जवाब। मैडम आज गलती करी आप आज इनको अकेले ले लेने था आप डिबेट पे, आप आपके पास है ना समय, बोल रही हूँ मैंने दिया ना आपको समय, दीजिए ना, जब आप जवाब दीजिए जल्दी से, फिर मैं पारस जी के पास जाऊँ। बिना मतलब की एक्टिंग कर रहे हैं, सुन तो लो प्राची, सामने वाले की, सुन तो सही। ठीक है मेहताब बोलिए जल्दी से। कोशिश नहीं कर रहे, लावनी आप देखिए ना कैसे तर्क दे रही है, और ये सुनने के लिए अपना काउंटर करिए ना, अपना काउंटर कर रही है। अच्छा ठीक है मेहताब साहब काउंटर करिए जल्दी से। प्राची 30 सेकंड, प्राची 30 सेकंड प्लीज, मेहताब साहब को बोलने दीजिए। 30 सेकंड प्राची, जल्दी से मेहताब साहब 30 सेकंड। बात ना करिए मेहताब साहब जल्दी से। चलिए, शायद मेहताब साहब के पास शायद आपके सवालों का जवाब नहीं था, या वो इस डिबेट को बहुत क्लियरली नहीं आगे ले जाना चाह रहे थे। लेकिन हमारे साथ पारस जी भी जुड़े हुए हैं, मेहताब जी को जरा दोबारा जोड़ने की कोशिश कीजिए। पारस जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पारस जी, आप सुन रहे हैं कि बार बार जब ये मसला उठ रहा है तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके के उदाहरण दिए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी सिलेक्टिव हो गई है। बहुत सारी जगहों पर जब भी बिकता है तो वहां पर क्यों नहीं बोला जाता है।
बार बार जो ये अपना तर्क दे रहे हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ भी जो अपना तर्क दे रहे हैं, वो तर्क आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ कि उन्होंने कह दिया खाते हैं तो क्या हुआ। लेकिन मेरा कहना है कि आप अपने घर में कुछ भी करो, सार्वजनिक रूप में बोल के यदि ऐसी बात कहोगे तो उसका विरोध करना हमारे संगठन का दायित्व बजरंग दल का उन्होंने किया है। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार का कोई भी काम जो व्यक्ति यदि ऐसा गौ मांस खाता है तो उसे व्यक्ति को महाकाल में दर्शन कराने की पूरा करके जाए कि अदालत के जाए। हम भाजपा को पूछे, क्यों पूछे? हमको जो करना है वो करेंगे। जी जरा पद का सम्मान करिए, पद की गरिमा। हम आपसे आप जो बात करें उस बात का जवाब दे रहा हूँ। एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। आप लोग स्काइप से जुड़े हुए हैं, एक साथ बोल रहे हैं, इसलिए किसी की आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आप लोग स्काइप से जुड़े, प्लीज आप लोग एक एक करके बोलेंगे तो सबकी आवाज आएगी। ठीक है प्राची, मैं आपके पास आ रही हूँ। जैन जी, मैं लास्ट आपको बोल रही हूँ कि प्लीज आप व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। आप अपनी राय रखने के लिए आपको ये मंच दिया गया है, आप किसी गेस्ट के लिए कोई व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। आप अपनी राय रखिए, मैंने आपको आमंत्रित इसलिए किया। पारस जी ने जो कहा उसका जवाब जैन जी से ले लेते हैं। जैन जी बोलिए, बोलिए जैन जी। मैं उनको भी कह रही हूँ प्राची, मैं आपको भी कह रही हूँ प्राची, मैं आपको भी कह रही हूँ व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। मैं सारे गेस्ट से कह रही हूँ किसी को भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। प्राची को भी मैं रोक रही हूँ। कुछ भी बोलता है। नहीं प्राची नहीं, नो, आई विल नॉट लेट यू अलाउ, आई विल नॉट लेट यू अलाउ प्राची। किसी को भी अधिकार नहीं है कि इस पैनल में एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी करें। नो, आई विल नॉट लेट यू अलाउ। आप दोनों को ही अलाउ नहीं करूंगी। प्लीज डिबेट को आप डिलेल मत कीजिए, प्लीज डिबेट को डिलेल मत कीजिए। जो मुद्दा है उस पर रहते हैं, बहुत संजीदा मुद्दा है। पारस जी ने जैसे कहा, पारस जी इस वक्त आपके सामने है, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। जैन जी आपके सामने पारस जी हैं। पारस जी ने जो बातें कही आपने सुनी? जैन जी, पारस जी ने जो बातें कही आपने सुनी? नहीं, ठीक है पारस जी, आप अपनी बात को दोबारा जरा जल्दी से दोहरा दीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर सेलेक्टिव होने का आरोप लग रहा है। अभी जैन जी ने कहा, प्राची जी का बीच में डाउन कीजिए। मेरा एक कहना है कि यदि उनने बारे में भी बोला है खेत प्रगत करना चाहिए, बात खत्म, उसमें क्या वो करने में क्या दिक्कत है? ठीक है, मैंने किया, ठीक है जैन जी, ठीक है जैन जी, वो कह रहे हैं कि अगर ऐसी किसी बयान से आहत होते हैं, अगर समाज आहत होता है तो माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी तो माफी का भी बड़ा अवरहद असर होगा। ये हिंदुत्ववादी संघ परिवार हिंदुत्ववादियों की क्या दादागिरी है? आपने इतने कपड़े पहने, आपने स्कर्ट पहना, इसके लिए हमारी भावना को ठेस पहुंची, आपके थाली में बीफ आया, इनकी भावना को ठेस पहुंची। यहाँ तक कि मैं ये भी नहीं मानता हूँ कि पोस्ट खाने के वक्त मैं किसी भी जिसको जो करना है वो करो। मैं पूरा हिंदुत्व विज्ञानवादी हूँ, विज्ञान किसी भी चीज को नहीं मानता। जयंत जी, किसी को भी, सबको अधिकार है, ठीक है, लेकिन आपका अधिकार, आपका या व्यक्ति वो अधिकार वहां पर खत्म हो जाता है जहां से दूसरे की नाक शुरू हो जाती है। अगर आप ऐसा बयान देते हैं, आपका अधिकार है, आपको जो खाना है आप चुन सकते हैं अपनी थाली में क्या होना चाहिए, लेकिन आप अपनी थाली का प्रोपेगेंडा करके अगर दूसरे के अधिकार में हनन करते हैं, उनको ठेस पहुंचाते हैं, तो क्या उनको आक्रोश दिखाने का भी अधिकार नहीं है? क्या उनको आक्रोश दिखाने का अधिकार नहीं है? मुझे पता है, आप लोग के घर में जाके उसके फ्रीज में रखा हुआ बीफ के लिए एक मिलिट्री वाले को कैसे मारा गया है, ये मैंने देखा है, ये मुझे पता है। ये हिंदुत्ववाद बंद कीजिए। अरे प्राची, आप कहाँ की कौन सी फिल्म में कहाँ टीवी पे काम किया है? इस पाथलक को एक आदमी को मारा जाता है, किसी का फ्रीज खोल के, ये कहाँ की है हिंदुत्ववाद? ये कहाँ का हिंदुत्ववाद है? मैं आपको कितने हिंदू बताऊं जो बीफ खाते हैं? ऐसा कोई ऋषि कपूर ने कहा है कि मैं बीफ खाता हूँ, क्या वो बताए मेरी थाली में क्या है? ये पूछने वाले आप कौन है? आप कौन है कि मेरी थाली में क्या हो? आप कौन है? कहाँ किया है? कौन से फिल्म में इससे काम किया है? ये कौन सा राष्ट्रवाद है? ये राष्ट्रवाद नहीं है, ये धार्मिकता है, ये कट्टरपंथी है। ये आवाज कौन सी कट्टरपंथी है? कहाँ किस फिल्म में
खा के दिखाओ जरा। ऐसा थोड़ी है कि तुम बीफ खा लोगे घर में हो और किसी ने रिपोर्ट कर दी तुम्हारी तुम्हारे घर में आई पुलिस। क्या कर लोगे, क्या करोगे, क्या करोगे? मुझे जो लगता है मैं खाऊंगा, कुछ भी कर लो, मुझे जो लगता है मैं खाऊंगा। ऐसी ठीक है। जयंत जी, जयंत मानकर जी और प्राची जी और जयंत मानकर जी और पारस साहब भी जुड़े हुए हैं। जयंत जी, आप बार बार कह रहे हैं कि आप बार बार एक लाइन कह रहे हैं कि मुझे जो खाना है मुझे अधिकार है। इस बात को कोई नहीं डिनाई कर रहा है। डिनाई वहां पर हो रहा है कि जब आप प्रोपेगेंडा करते हैं और प्रोपेगेंडा करने के बाद आप ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां से इस देश के हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। सर, इस बात को समझिए, हम आस्था को जब डिफाइन करते हैं, वो किसी भी, इट कुड बी एनी रिलीजन, जब हम आस्था को डिफाइन करते हैं ना, तो उसमें कुछ कोड्स एंड कोड्स होते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। आप मुझे एक बात समझाइए, मैं आपको ऐसे कितने हिंदू मंदिर बताऊं कि जहां चढ़ावा, जिसको हम मराठी में नैवेद्य बोलते हैं, मुझे सब पता है धार्मिक रिचुअल के बारे में। ये जो मैडम बोल रही है प्राची अधिकारी, इनसे भी ज्यादा मेरे को पता है। मुझे संस्कृत श्लोक पता है, सब कुछ पता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको कितने हिंदू मंदिर बताऊं जहां चढ़ावे के तौर पे नॉनवेज भगवान को दिखाया जाता है, घर में दिखाया जाता है। ये एक मिनट आप बीच में मत बोलिए, ये गलत नहीं है। वो बोलते हमारी पद्धत है, ये गलत नहीं है। ये ठीक है पारस जैन जी, ठीक है पारस जैन जी, अभी आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? पारस जैन जी, मांस यानी कि मांस की दाल, उड़द की दाल का पारस जैन जी, निकल रहे हैं, ये तो इस प्रकार की बात। पारस जैन जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। इस देश में बहुसंख्यक अब सोया नहीं है, वो जाग उठा है। जब तक वो चुप था, सनातन का अपमान भी हो रहा था, सेक्युलरिज्म की झंडा बरदारी हो रही थी, लेकिन अब वो आक्रामक होता है, उंगली उठती है तो वो आक्रामक होता है। और अगर उसकी आक्रामकता सामने आती है तो फिर उसको समझने और समझाने वालों के बीच की परिपाटी में अंतर आ जाता है। आप लोगों ने भी पुलिस के डंडे चलवा दिए। नहीं, हमने पुलिस को डंडे चलाने का नहीं कहा। हमने तो ये कहा है कि यदि उन्हें विरोध किया है तो सच विरोध किया है, और पुलिस ने यदि गलत कार्रवाई की तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। चलिए ठीक है, समय की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जब हम फिल्मों की बात करते हैं और फिल्मी खरीदारों की बात करते हैं, अभिनेता अभिनेत्रियों की बात करते हैं, तो फिल्म का असर उसमें काम करने वाले लोगों का असर हमारे देश समाज पर पड़ता है। और समाज में अगर हिंदू बहुसंख्यक है और उस बहुसंख्यक समाज को ठेस पहुंची है तो इसका ख्याल भी हमारे फिल्मी किरदारों को, अभिनेता अभिनेत्रियों को रखना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय की सीमाएं हैं। थैंक यू सो मच, आपने सभी ने हमें ये समय दिया, अपनी अपनी राय हमारे बीच रखी। उम्मीद करते हैं कि आलिया और रणबीर महाकाल का जो गुस्सा उन्होंने अभी झेला है, अब अपनी गलती का एहसास करेंगे और एहसास के साथ शायद वो हिंदू समाज से, इस देश के बहुसंख्यक समाज से माफी भी मांगेंगे। हिंदू समाज यही अपील भी कर रहा है और यही मांग भी उठा रहा है। चलिए अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।